Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 6th, today is the lecture 2 of number system. लेक्चर 1 में हमने नंबर सिस्टम में जो है वो सीखा था कि नंबर सिस्टम हमारे पास दो किस्म के होते हैं जब भी हमने प्लेस वैल्यू की बात करनी है. वन इज़ द इंडियन नंबर सिस्टम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड अनदर इज़ द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऑफ प्लेस वैल्यू. तो लेक्चर 1 में हमने सीखा था कि इंडियन नंबर सिस्टम को जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है. देखिए, दिस इज द इंडियन नंबर सिस्टम. इस टॉपिक के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें हम सीखते हैं. सबसे पहले कॉमास को जो है वो किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है. उसके बाद प्लेस वैल्यू को किस तरीके से लिखा जाता है. फेस वैल्यू को किस तरीके से लिखा जाता है और हम उस नंबर को किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं. दैट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर. तो इंडियन नंबर सिस्टम ऑफ प्लेस वैल्यू, जब भी हमारे पास कोई भी नंबर आता है, यूजुअली जब क्लास 6 में हम आते हैं तो शुरुआत जो है वो 5 डिजिट से होती है और 5 डिजिट से लेके हम 9 डिजिट्स तक जो है वो नंबर लेते हैं और उनमें जो है हम किस तरीके से ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं. चाहे वो कामाज कहाँ पे एडजस्ट करना है, प्लेस वैल्यू कहाँ पे एडजस्ट करना है, फेस वैल्यू कहाँ पे एडजस्ट करना है और एक्सपेंडेड फॉर्म में हम उसको किस तरीके से लिखते हैं. तो आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे. देखिए, अगर हम कोई भी 5 डिजिट नंबर लेंगे, जब भी आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तो शुरुआत जो है वो 5 डिजिट नंबर से होगी. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास नंबर दिया है 4 5 6 8 9. यह आपके पास नंबर दिया है और नंबर जो है ये आपके पास 5 डिजिट नंबर है. कौन सा नंबर है? 5 डिजिट नंबर. तो इंडियन नंबर सिस्टम में जो है सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम इसको जो है वो प्लेस वैल्यू के लिहाज से किस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट हम इसे लिखेंगे दोबारा से 4 5 6 8 एंड 9. और मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में कि जब भी हमने प्लेस वैल्यू जो है वो नंबर की देनी है तो वो हम एक्सट्रीम राइट से शुरू करते हैं. देखो, दिस इज द राइट हैंड, तो हम एक्सट्रीम राइट से शुरू करते हैं और चलते हैं पूरा लेफ्ट तक. ठीक. तो 9 की प्लेस जो है वो सबसे पहली प्लेस है और उसको कहा जाता है वंस प्लेस. देन इज टेंस प्लेस, देन इज 100, देन इज 1000 एंड देन इज 10,000. ओ जो है वो रिप्रेजेंट करता है वंस प्लेस को, टी जो है रिप्रेजेंट करता है टेंस प्लेस को, एच रिप्रेजेंट करता है 100 प्लेस को, टी एच रिप्रेजेंट करता है 1000 प्लेस को एंड टी एच जो है वो प्रेजेंट करता है 10,000 प्लेस को. ठीक. नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमने कामा को एडजस्ट करना है. तो कामा को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए, हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि जो आपके पास वंस, टेंस और 100 आता है, इसे हम वंस के टाइटल में रखते हैं. ठीक. उसके बाद 1000 और 10,000 जो है वो किसके टाइटल में आता है? 1000 के टाइटल में आता है. वंस, टेंस, 100 जो है वंस के टाइटल में और 1000 और 10,000 जो है वो 1000 के टाइटल में आता है. ठीक. तो इसका मतलब जो कामा है वो कहां पे एडजस्ट होगा? दिस इज वंस, टेंस एंड 100 जो है वो पेयर बना वंस का, यहाँ पे कामा आएगा एंड देन इज 45. तो हम इसको कामा को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? 45 कामा 6 8 9. 6 8 9. अब हमारे पास नंबर है 4 5 6 8 9 और हमने जो है वो कामा भी आइडेंटिफाई किया है कि उस कामा की लोकेशन जो है वो कहां पे होगी. ठीक. नेक्स्ट हम चलेंगे, दिस इज द प्लेस वैल्यू. हम प्लेस वैल्यू को किस तरीके से लिखेंगे. ठीक. तो प्लेस वैल्यू को देखिए हमने कहां से करना है? एक्सट्रीम राइट से शुरू करना है. प्लेस वैल्यू ऑफ 9, पहला नंबर
दैट इज 9 इंटू 1, चूंकि 9 जो है वो वंस प्लेस पे है तो 9 इंटू 1, 9 1 जार 9. देन इज प्लेस वैल्यू ऑफ 8, क्या आएगा 8 इंटू, चूंकि 8 जो है वो टेंस प्लेस पे है तो 8 10 जार 80. प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 किस पे आएगा 6 इंटू 100, दैट इज 600, चूंकि 6 जो है वो किस पे 100 प्लेस पे, वंस टेंस और 100. देखिए वंस का मसला हल हो गया, 9 इंटू 1 हो गया 9, 8 इंटू 10 हो गया 80, 6 इंटू 100 हो गया 600. देन इज प्लेस वैल्यू ऑफ 5, दैट इज 5 इंटू 1000, दैट इज 5000. देन इज प्लेस वैल्यू ऑफ 4, ये आपके पास आता है 4 इंटू वंस टेंस 100 1000 एंड 10,000, तो ये हो गया आपके पास 4 इंटू 10,000 किसके बराबर आएगा 40,000 के बराबर आएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट आपके प्लेस वैल्यू आपने जो है वो किस तरीके से नोटिफाई करना है. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9, चूंकि 9 वंस प्लेस पे 9 इंटू 1 हो गया 9, 8 जो है टेंस प्लेस पे 8 इंटू 10 हो गया 80, 6 जो है वो 100 प्लेस पे 6 इंटू 100 हो गया 600, 5 जो है वो 1000 प्लेस पे है 5 इंटू 1000 हो गया 5000. प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इंटू 10,000, 1 10 100 1000 एंड 10,000. तो दिस इज ऑल अबाउट टू बी द प्लेस वैल्यू, जितना भी हमारे पास 5 डिजिट नंबर दिया है. अब आप नेक्स्ट चलिए, दैट इज द फेस वैल्यू. दैट इज द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू में आपका बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि जो भी नंबर होगा, नंबर का जो चेहरा होगा वही उसका आंसर होगा. यानी हम लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ 9 जो है वो क्या होगा 9 होगा. फेस वैल्यू ऑफ 8 जो है वो क्या होगा 8 होगा. फेस वैल्यू ऑफ 6 जो है वो 6 होगा. फेस वैल्यू ऑफ 5 जो है वो 5 होगा. फेस वैल्यू ऑफ जो 4 है वो 4 होगा. यानी जो नंबर होगा, नंबर का जो चेहरा होगा उसी के मुताबिक जो है उसका फेस वैल्यू आइडेंटिफाई किया जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट टू बी द. देखिए सबसे पहले हमने कामा किस तरीके से देना है, उसके बाद प्लेस वैल्यू और उसके बाद फेस वैल्यू. अब नेक्स्ट चलिए आप, नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट आता है एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म जो है आपने किस तरीके से इस नंबर को लिखना है. एक्सपेंडेड फॉर्म, देखिए जिस तरीके से आपने प्लेस वैल्यू को जो है एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट चले और आपने जो है वहां पे मार्क किया कि वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस और 10,000 प्लेस कहां पे आया अंडर 5 डिजिट नंबर. इसी तरीके से जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म होगा तो एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो आपने लेफ्ट से शुरू करना है और आप चलेंगे राइट की तरफ. लेफ्ट से शुरू करना और राइट की तरफ. तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखिए वंस टेंस 100 1000 10,000. 10,000 का मतलब दिस इज 40,000 प्लस वंस टेंस 100,000, ये बनेगा आपके पास 5,000 प्लस वंस टेंस 100, दिस इज 600 प्लस वंस टेंस का मतलब हो गया 80 प्लस वंस हो गया आपके पास 9 इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर. जो हमने नंबर लिखा है तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जो है इसको किस तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे तो वो आपके पास इस तरीके से आएगा. कहां से, एक्सट्रीम राइट से. यानी जो आपका पहला डिजिट है तो ये पहला डिजिट जो है वो प्लेस वैल्यू के मुताबिक कहां पे है, वंस टेंस 100,000 10,000 हो गया 40,000, वंस टेंस 100,000 हो गया 5,000, वंस टेंस 100 हो गया 600, वंस टेंस हो गया आपके पास 80 एंड दिस इज वंस दैट इज प्लस 9. दिस इज ऑल अबाउट टू बी द एक्सपेंडेड फॉर्म जब आपके पास 5 डिजिट नंबर दिया हो. अब आप नेक्स्ट चलिए, हम नंबर नेम, हम इसको नाम कैसे देंगे, नंबर नेम ध्यान रखिए. वंस टेंस 100 1000 10,000, 1000 और 10,000 जो है चूंकि 1000 के टाइटल में आता है तो हम दोनों नंबर को साथ में लिखेंगे. दिस इज 45 और टाइटल इसका क्या है 1000, 45,000. अब देखिए वंस टेंस 100 जो है इट कम्स अंडर द टाइटल ऑफ वंस, तो इसे जो है लिखेंगे हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से. दिस इज 689, तो ये जो है नंबर नेम जो है इस
जो हमने एग्जांपल चूज की थी, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका नंबर नेम आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टू बी द कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, जो आज हमने एग्जांपल ली है। तो होप जो क्लास 6 के बच्चे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो वो इस एग्जांपल को जो है अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे, और हम जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई उसका कॉमा करेंगे, उसके बाद प्लेस वैल्यू, उसके बाद फेस वैल्यू, उसके बाद जो है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म और नंबर नेम जो है उस डिजिट का लिखेंगे। थैंक यू, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।